गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर। मैं नमन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का अध्याय 1 जिसका नाम परिमेय संख्या है। आज के इस वीडियो भाग 4 में हम लोग देखेंगे 8वीं कक्षा के गणित का अध्याय 1 परिमेय संख्या से संबंधित कुछ मूल बातें, परिमेय संख्याओं का मानक रूप। तो हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याओं के मानक रूप को, कब परिमेय संख्याएं अपने मानक रूप में होती है या किस प्रकार परिमेय संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्याओं के मानक रूप यानी कि सरल रूप, छोटा रूप को कहा जाता है। जैसे कोई संख्या 5/8 को हम लेते हैं, ये परिमेय संख्या है और इसको जानना है कि मानक रूप में है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम काट कर छोटा करते हैं। हमारा सबसे पहला नियम है कि हम लोग काट कर छोटा करते हैं। अगर छोटा होता है तो मानक रूप में नहीं है, अगर छोटा नहीं होता है, इसको हम नहीं काट सकते हैं, तब यह अपने मानक रूप में है। चलिए देखते हैं मानक रूप में और भी क्या होता है। परिमेय संख्याओं के मानक रूप से संबंधित कुछ मूल बातें हैं जो बोर्ड पर दिख रहे हैं। कोई परिमेय संख्या अपने मानक रूप में तब होती है जब उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा सार्वगुणनखंड न हो। आइए देखते हैं इसके कहने का मतलब क्या है। कोई परिमेय संख्या अपने मानक रूप में तब होती है जब उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा है कि उसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण। दस बटा 20, यहाँ 10/20 को देखेंगे कि यह अपने मानक रूप में है कि नहीं है। तो सबसे पहला शर्त है कि इसका हर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हर जो 20 है यह धनात्मक पूर्णांक है। अगला टर्म है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि अंश और हर के अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वगुणनखंड न होना चाहिए। तो सार्वगुणनखंड तो हम जानते हैं 10 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 5। 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5, इतना हो जाएगा। तो हमको देखना है कि अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा सार्वगुणनखंड न हो। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एक के अतिरिक्त 2 भी सार्वगुणनखंड है, इसलिए यह संख्या अपने मानक रूप में नहीं है। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं 3/7। तो ये मानक रूप में है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि इसका हर धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा कंडीशन है कि इसके अंश और हर के अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा सार्वगुणनखंड न हो। तो अब इसके गुणनखंड में सार्वगुणनखंड देखते हैं। 3 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 3 और 7 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 7। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक सार्वगुणनखंड तो है, लेकिन एक के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड नहीं है। तो यह संख्या अपने मानक रूप में है। कहने का मतलब कि अगर संख्या को काट के छोटा करने का प्रयास किया जाए, अगर वह नहीं कटता है तो वह अपने मानक रूप में है। अगर कटने लायक है, किसी संख्या से कटने लायक है, तो वह संख्या अपने मानक रूप में नहीं है। यदि उस संख्या के हर ऋणात्मक है तब भी वह संख्या अपने मानक रूप में नहीं कहलाएगी। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को देखकर बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं अपने मानक रूप में है, कौन कौन सी संख्याएं अपने मानक रूप में नहीं है। कोशिश कीजिए और देखिए कौन कौन सी संख्याएं अपने मानक रूप में है, कौन कौन सी संख्याएं अपने मानक रूप में नहीं है। आप लोग भी कुछ कोशिश कीजिए, मैं तो इसको बताऊंगा ही। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने कोशिश किया होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन संख्याएं अपने मानक रूप में है, कौन कौन संख्याएं अपने मानक रूप में नहीं है। 7/10, 7/10 में अगर 7 का अभाज्य गुणनखंड देखें तो हमें मिलेगा 1 गुना 7 और 10 का अभाज्य गुणनखंड देखें तो हमें मिलेगा 1 गुना 2 गुना 5। तो
इन अभाज्य गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं है तथा साथ ही इसके हर जो है धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये संख्याएं अपने मानक रूप में है। 21/24 यहाँ पे हम देखते हैं 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 3 गुना 7। 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में सार्व गुणनखंडों की संख्या 2 है, एक और दूसरा 3। तो हमारा शर्त था कि वह परिमेय संख्याएं अपने मानक रूप में होती है जिनका हर धनात्मक हो। तो हर तो धनात्मक है, पर इनके अंश और हर के अभाज्य गुणनखंडों में सार्व गुणनखंडों की संख्या 1 के अतिरिक्त 3 भी है, इसलिए यह संख्या अपने मानक रूप में नहीं है। यहां देख लेते हैं 3/4। तो 3 और 4 के अभाज्य गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड नहीं है तथा 3 और 4 में अंश ऋणात्मक है परंतु धनात्मक है, अंश ऋणात्मक है परंतु हर धनात्मक है। तो जब हर धनात्मक है और इसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड नहीं है तो ये हमारी संख्याएं मानक रूप में है। 7/-8 यहाँ पे हर जो है ऋणात्मक संख्या है। जब हर ऋणात्मक संख्या होती है तब वह संख्याएं अपने मानक रूप में नहीं होती है। इसके लिए हम इसको मानक रूप में करने के लिए क्या करेंगे, 7/-8 में हम गुना कर देंगे -1/-1, तो हो जाएगा -7/8। तो अब ये संख्याएं हमारी मानक रूप में हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या को मानक रूप में कैसे बदलते हैं, उसके मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो किसी परिमेय संख्या को उसके मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बोर्ड पर दिख रहा है। किसी भी परिमेय संख्या को यदि उसके मानक रूप में बदलना है, व्यक्त करना है, तो उसके अंश और हर का मौसा HCF ज्ञात करेंगे और उसके अंश और हर का जो मौसा आएगा उससे दी गई संख्या के अंश और हर दोनों में भाग करके उस संख्या का मानक रूप ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। (36/48) इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमें चाहिए वह सबसे बड़ी संख्या जिससे अंश और हर दोनों में पूरी भाग लग जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें अंश और हर का HCF ज्ञात करना होगा, मौसा ज्ञात करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करते हैं, 36 और 48 का मौसा महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 12 से 36 और 48 दोनों में भाग करना है, अंश और हर दोनों में HCF से भाग कर देना है। भागा 12 बराबर हो जाएगा 3/4। अब ये जो 3/4 है वह 36/48 का मानक रूप है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, 42/49। अब इसका मानक रूप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिसमें अंश और हर से भाग लग सके, अंश और हर में भाग लग सके। तो इसके लिए हमें 42 और 49 का महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। 42 और 49 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 7। अब हम 7 से इसमें भाग कर देंगे, 42/7/49/7 बराबर हमें मिल जाएगा 7×42 7×49। अब ये होता है 6/7 जो 42/49 का मानक रूप है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा परिमेय संख्याओं के मानक रूप ज्ञात करना और परिमेय संख्याओं का मानक रूप को पहचानना। कब परिमेय संख्याएं अपने मानक रूप में होती है, कब परिमेय संख्याएं अपने मानक रूप में नहीं होती है। कोई संख्या अगर अपने मानक रूप में नहीं है तो उसे अपने मानक रूप में कैसे करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा।
आगे किसी भी प्रकार के संदेह व सहायता के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। धन्यवाद।